नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है। तेजी नहीं कहूँगा, उछाल ही कहूँगा, क्योंकि ट्यूसडे यानी कल मंथली एक्सपायरी से पहले एक्सपेक्टेशंस यही थी कि 24,750, 775 और 800 भी आ सकता है, क्योंकि वन साइडेड बहुत बड़ा फॉल आया है, एक बाउंस बैक है। और ये भी कहा था कि 24,800 तक अगर बाजार ऊपर आता है तो वो तेजी नहीं, उछाल ही होगा। 24,800 के ऊपर निकलेगा एक पॉइंट तो एक पॉइंट की तेजी काउंट करना। ये तो निफ्टी की बात हो गई, लेकिन मजा एक्चुअली में मिड कैप स्मॉल कैप में आया है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी बाउंस बैक है, लेकिन ज्यादा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 1% का उछाल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो ये काफी अच्छा उछाल है। बट टिकेगा नहीं टिकेगा ये आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा बाजार ही काफी वीक है। एक तो प्रेशर रहेगा एक्सपायरी का, ऊपर से सेलिंग प्रेशर चल ही रहा है। और उछाल में ना इन्वेस्टर्स का जो इस समय मूड माहौल बना हुआ है वो ये कि उछाल में निकलो, खरीदने का तो मूड होता नहीं किसी का, निकलो। तो वो एक प्रेशर ओवरहैंग रहेगा। अभी मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी दिख रही है, तो शुरुआत तो अच्छी हुई है, बट ठीक है, उछाल एज आ उछाल ही हम इसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे कोई लॉन्ग या तेजी की पोजीशन नहीं लेंगे। एक बार कल एक्सपायरी हो जाए, फ्रेश लेवल्स आ जाए, फिर कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। बाकी परसों आपके लिए आरबीआई की पॉलिसी भी है और उसके बाद छुट्टी है एंड उसके बाद फ्राइडे। तो ये वीक मेरे को लगता है बहुत शॉर्ट रहेगा, बहुत शॉर्ट। छुट्टी एक ही दिन एक्स्ट्रा है, लेकिन इंस्टेंटली निकल जाएगा, क्योंकि इवेंट 2 आ गए 4 ट्रेडिंग सेशंस में। अब एक बार अपडेट देता हूं। निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर है 24,750 पे, 24,800 तक आ सकता है। 800 के ऊपर निकलेगा, तेजी काउंट करना शुरू करेंगे, फिर 850 हर्डल बनेगा, फिर 900, फिर 25,000। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे हर्डल है। देखो, हर्डल 2 तरीके का होता है। एक कि वहां पे मंदी करने वाले बैठे हैं कि वहां से तो ऊपर जाना ही नहीं देंगे, अगर जाएंगे तो लॉस में। ये हर्डल ऐसा है कि तेजी करने वाला फंसा हुआ है। अब सोचो, आपने तेजी करी है 24,800 की पुट बेचकर, 24,800 पे आपको लॉस नहीं हो रहा है, तो आप निकलोगे कि यार ठीक है बच गया, अदरवाइज जो 100-200 पॉइंट का लॉस हो रहा था उससे तो बचा, तो निकलोगे। तो तेजी करने वाला और छोड़ के भागेगा। इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये मेरे को इसका डर है जो कि ज्यादा है, और इसीलिए मेरे को लगता है 24,800 तक हम उछल सकते हैं और उसके बाद प्रेशर आना शुरू हो सकता है। तो ये लेवल्स के हिसाब से हो गए। इस बीच में स्मॉल कैप और मिड कैप करीब 0.9% ऊपर है। यहाँ बढ़िया उछाल है, थोड़ा ज्यादा अच्छा है। बैंक निफ्टी में 1/3% की तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ 726 स्टॉक्स नेगेटिव है एनएससी पे, उसके सामने 1850 शेयर्स पॉजिटिव है। तो बहुत ही अच्छा मार्केट ब्रेथ दिख रहा है इस समय एनएससी बीएससी दोनों तरफ ही। आगे अगर स्टॉक्स की बात करें तो एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ लिस्ट हुआ है। 8% की तेजी दिख रही है। मैंने कोई डिस्कशन किया नहीं था, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा। अगर किसी पे है तो इशू का स्टॉप लॉस लगा लें। और दूसरी तरफ गणेश कंज्यूमर का भी आईपीओ लिस्ट हुआ है, 6% नीचे इशू प्राइस से। मेरे को लगता है लॉस बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आईपीओ को भी कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। 6% नीचे है, हो सकता है उछल जाए, बट इसमें पैसा बनना मुझे लगता है इतना इजी नहीं होगा, शायद इंटरेस्ट कम है इन्वेस्टर्स का। तो ये मेरा व्यू है। आगे सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र एफएमसीजी इंडेक्स लाल निशान में, सब हरे में है, स्पेशली पीएसयू बैंक 1.25% ऊपर, मिड कैप निफ्टी एनर्जी 1% ऊपर, रियल एस्टेट 1% ऊपर, मेटल 1%, मिड कैप सिलेक्ट फार्मा लगभग 0.8% की तेजी में। तो चौतरफा हरियाली मुझे लगता है बाजार में इस समय आपको देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स को लीड कर रहा है एक बार फिर सम्मान कैपिटल, ये एक्शन में आ गया है बीते कुछ दिनों से। 8.5% की तेजी है। वॉकहार्ट फार्मा 8.5% ऊपर है। टेक्नो इंजीनियरिंग 5.5% ऊपर है। अनंतराज 4.25% ऊपर, 4.5% ऊपर है। उषा मार्टिन में भी 4% की तेजी है। फ्रेश हाइस पे भी आता हुआ दिख रहा है स्टॉक। गिरावट हो रही है जेएसएल में करीब 4% की, गॉडफ्रे फिलिप्स में 3.5% की, डिक्सन टेक 3.25%, आईकेएस में 2.5% की, आनंद राठी में 2.5% की। एचडीएफसी बैंक में अभी तक सबसे ज्यादा टर्नओवर हो चुका है 667 करोड़ का, सम्मान कैपिटल में 666 करोड़ का, अनंत राज में 591 करोड़ का, टाटा इन्वेस्टमेंट और नेटवेब में भी अच्छा कारोबार होते हुए दिख रहा है। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में एक अटलांटा ही आज जो लिस्ट हुआ है वो अच्छा कर रहा है। बाकी तो जीके एनर्जी 6% नीचे है, गणेश हाउस कंज्यूमर 6% नीचे है। सात्विक की बात करूं तो ये भी 2% के समथिंग नीचे ही दिख रहा है। आई वैल्यू ऊपर है 3% के समथिंग। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे निफ्टी में 40 स्टॉक्स पॉजिटिव है, तो बढ़िया माहौल है। बीईएल टॉप गेनर है, इटर्नल सन फार्मा, विप्रो इंडस्ट्रियल बैंक में भी अच्छा एक्शन दिख रहा है। 10 नेगेटिव है। टॉप लूजर है एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर, मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलएनटी। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो वीक परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करी जाए दोस्तों, तो इस बार आपके लिए कॉर्पोरेट एक्शंस में मैं एक बार बताना चाहूँगा,
3 अक्टूबर को कॉर्पोरेट एक्शन है जितने भी हैं, आज तो कोई भी नहीं है, तो 3 अक्टूबर को ग्लेनमार्क फार्मा एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, शिल्पा मेडिकेयर एक्स बोनस, पोशाक बोनस और एक्स स्प्लिट दोनों हो जाएगा, सुमित इंडस्ट्रीज भी स्प्लिट होगा और जी वाला लिमिटेड ये जो है ये एक्स बोनस ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आगे बात करी जाए कुछ खबरों की, तो खबरों में पहले मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक बताना चाहूँगा, छोटी मोटी खबरें हैं, बड़ी नहीं है। पहले एक बड़ी खबर वेदांता के लिए है, मूडीज gives Vedanta Resources a B2 रेटिंग फॉर देयर अपकमिंग बॉन्ड्स विद अ स्टेबल आउटलुक। तो इनके जो अपकमिंग बॉन्ड है उसको B2 की रेटिंग दी है मूडीज ने, जो कि ठीक ही मानी जाएगी, B2 ऐसी कोई खराब रेटिंग नहीं है और स्टेबल आउटलुक है, तो मेरे को लगता है पॉजिटिव ही है। केन्स टेक्नोलॉजीज की तरफ से कुछ अपडेट आई है, विल रिवील न्यू CEO एट राइट मोमेंट, एम्स टू रीच नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज सेज कंपनी, तो पॉजिटिव अपडेट ही बोलूंगा मैं ऐसे। बाकी छोटी मोटी और स्टॉक्स के लिए खबर है। LNT के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर आई है, जहां पे बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका ने LNT को डाउनग्रेड करा है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी है बाय से सीधे, और टारगेट प्राइस 3700 का दिया है। एग्जैक्टली स्टॉक इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाकी सिटी की LLTI माइंट्री पे भी नेगेटिव आई है, सेल की रेटिंग है, टारगेट प्राइस 4505 का दिया है। विप्रो पे सिटी ने अपनी सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट दिया है 225 का। तो आज थोड़ी डाउनग्रेड आते हुए दिख रहे हैं कुछ स्टॉक्स पे। यही समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। मार्केट स्टिल 100 पॉइंट ऊपर और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।